हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पर डिस्कस कर रहे थे और वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक्स था फिजिक्स में, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो लास्ट क्लास में इन बेसिक्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये बहुत छोटी चीज है, फिजिक्स में आपने कई बार पढ़ा और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। सिंपली स्केलर क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन बेसिक्स पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा मैंने रिव्यू आपको कर दिया। अब इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसपे, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। जो हमारा अगला टॉपिक है जिसपे हमको बेसिकली डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसी पे हमें डिस्कस करना था, बाकी चीजों पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करना है। वैसे तो वेक्टर के कई टाइप्स हैं, बट बेसिकली बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए लगभग 7 टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं जिन पे हमें डिस्कस करना होगा। तो वन बाय वन उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो सबसे पहला टाइप है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, व्हाट इज जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर क्या होता है? जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने बोला था कि वेक्टर जो होता है वो एक लाइन सीगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सीगमेंट। अब इस लाइन सीगमेंट की जो लेंथ होती है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता था और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बट जीरो वेक्टर में क्या होगा? एंड दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते थे या इसे हम टेल भी बोल देते हैं, और इसको हम फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं या हेड भी बोलते हैं। कई सारे नामों से इसको डिनोट किया जाता है। बट जब हम जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट बोथ आर सेम, मतलब कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब बताओ पॉइंट ए से पॉइंट ए की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो। पॉइंट ए से पॉइंट ए की डिस्टेंस क्या होती है? जीरो होती है। यानी कि जीरो वेक्टर क्या होगा? दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। यानी कि अगर कोई वेक्टर ए जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोगे तो वो क्या आएगा? जीरो। तो दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर में ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, यानी कभी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इस तरह से बोथ द पॉइंट्स आर सेम, तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये वेक्टर जीरो वेक्टर है। ज्योमेट्रिकली इसको समझने का तरीका है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑलवेज विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये नल और जीरो वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड, यूनिट वेक्टर। देखिए, मैं क्लास में इस चीज को बार बार आप लोगों को समझाता था कि कभी भी थियरी पे बहुत ज्यादा आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। एक बार थियरी को आप स्मूथली समझ लीजिए, इसके सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट ऑपरेशन है वो बचेगा नहीं। अभी हम सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे जो सीबीएसई में गवर्नमेंट के द्वारा एथराइज्ड है। अब तक के एग्जाम में जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो जीरो वेक्टर या जितने भी टाइप के वेक्टर और सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके माइन्यूट से माइन्यूट ऑपरेशन इसमें आ जाएंगे। तो ये जीरो वेक्टर के बारे में कुछ बातें हुई। नेक्स्ट जो है यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट आपकी आती है। तो सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी होता है।
जैसे सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर ए, ठीक है, और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, इस वेक्टर ए का आपने मैग्नीट्यूड निकाला एंड दैट्स विल बी इक्वल टू 1, सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर को बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, दोज वेक्टर्स whose magnitude is 1 then it is called unit vector, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, कभी भी कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसके ऊपर ऐसे हमें कैप का साइन लगाते हैं इसको हम रीड भी करते हैं, रीड एज ए कैप, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसके लिए फार्मूला होता है कि द यूनिट वेक्टर, ध्यान देंगे, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, दैट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इस सारे टाइप को हम कवर कर लें तो 1 बाय 1 इन सभी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए कि यूनिट वेक्टर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। Those vector whose magnitude is 1 is called unit vector. It is represented by, उसके ऊपर कैप लगा देंगे such as this, जैसा कि आपको ग्रीन बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर A is equal to वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। थर्ड जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम डिस्कस करेंगे कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर्स whose इनिशियल पॉइंट इज सेम, वो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। सपोज दैट वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, ये सारे वेक्टर आप देखें सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है ए। सो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। एक और होता है जो कि पीडीएफ में मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, कॉन्ट्रीमिनस वेक्टर। ये बहुत कम यूज आता है, इसके जनरली बुक में इसका डिस्कस आपको कम मिलेगा। दोज वेक्टर हुज फाइनल पॉइंट आर सेम, जैसे आप इसको ऐसे कर वेक्टर बी ए, वेक्टर सी ए, वेक्टर डी ए, ऑल आर कॉल्ड कॉन्ट्रीमिनस वेक्टर। ये कम यूज होता है पीडीएफ में भी, इसलिए इसको नहीं डाला गया। तो व्हाट इज कोइनिशियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर, जैसा कि अभी मैंने प्रिलिमिनरी फिगर में दिया, और इसी का जस्ट कन्वर्स है कॉन्ट्रीमिनस वेक्टर। नेक्स्ट फोर्थ टाइप के वेक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इक्वल वेक्टर। Equal vectors. What is equal vectors? Two vectors are said to be equal if they have equal magnitude and the same directions. दो वेक्टर है, वेक्टर A और एक है वेक्टर B। अब इसको इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। सच टाइप्स ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसमें एक रिमार्केबल पॉइंट है जिसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो आप इसको इक्वल वेक्टर मत कह दीजिएगा, इट्स रॉन्ग। हो सकता है दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन ना सेम हो, तो इन दैट केस वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर के लिए बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों के डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए। तो इक्वल वेक्टर का क्या कंक्लूजन है, दोज वेक्टर्स whose magnitudes are same and also whose direction are same is called equal vectors. Okay. Fifth, negative vector.
फिफ्थ निगेटिव वेक्टर। सो सिंपल। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। जैसे सपोज करिए ये एक वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी, ठीक। अब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कुछ होगा और ये ले लो आप वेक्टर बी। अब आप ध्यान दो, मैंने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यानी कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड दिस, यानी लाइन ए बी की लेंथ, और वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? लाइन ए बी को या लाइन सेगमेंट ए बी को या बी ए की लेंथ होगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। बट इनके डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यानी कि वेक्टर ए बी का जो निगेटिव वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी, ठीक है। तो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहली चीज जरा एक वर्ड आप क्लियर करिए, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है? जैसे कोई लाइन है, आपने इनिशियल क्लासेस 6-7 से पढ़े हो, लाइन क्या होती है? एंडलेस होती है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। बट लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसके एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द स्ट्रेट लाइन ऑफ विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज ए पार्ट, ठीक है। सपोज करो इस लाइन सेगमेंट का पार्ट, इस लाइन का एक पार्ट है लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो द स्ट्रेट लाइन ऑफ विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर ए बी। अब ये पूरी जो लाइन होगी क्या कहलाएगी? सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी। ये पूरी जो लाइन है ये वेक्टर ए बी का सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। वेक्टर ए बी सिर्फ इतना है, बट ये जो पूरी लाइन है ये इस वेक्टर ए बी का सपोर्ट है। मतलब जो पार्ट उस लाइन में से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए निकाल लिया गया है वो पूरी लाइन, कंप्लीट लाइन सपोर्ट होती है। और उस लाइन का जो एक पार्ट होता है वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो पूरी लाइन है, एंडलेस लाइन, वो वेक्टर ए बी का सपोर्ट है। तो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले जरा सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। जरा ध्यान दीजिए, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल, इसको कई तरीके से समझाया जा सकता है, बट बेसिकली मैं पीडीएफ के फॉर्म में जो लैंग्वेज है उसी में समझा रहा हूं जिससे परमानेंट आपके पास रह सके हो। तो कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल if they have same or parallel support। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। सपोज करिए मैं कुछ वेक्टर्स यहां बना दे रहा हूं जिससे आपको समझने में सुविधा हो। ए बी ये हो गया, ये देखिए वेक्टर है, एक मैंने सी बी बना दिया, ये हो गया, एक वेक्टर मैंने यू बना दिया, वेक्टर पी क्यू, ये हो गया। अब टू आर मोर वेक्टर्स विच हैव सेम आर पैरेलल सपोर्ट। दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका सेम या पैरेलल सपोर्ट है, जैसे मैंने ऐसा बना दिया बीसी। अब देखो वेक्टर ए बी का भी सपोर्ट ये लाइन है और वेक्टर बीसी का भी सपोर्ट ये लाइन है। तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बीसी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि ये सेम सपोर्ट के द्वारा है या पैरेलल सपोर्ट के द्वारा है। जैसे वेक्टर ए बी देखो, वेक्टर पी क्यू देखो,
ये दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइनें तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा आप कंसीडर रखें। अब ये देखो वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर पी क्यू है, दोनों क्या है पैरेलल। तो ये वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू दो पैरेलल सपोर्ट के थ्रू आए हैं, सो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर पी क्यू आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो इससे आप पूरा कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझें, ये अभी जब आप एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे तो इनमें आपको बहुत इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट और एनी रियल नंबर, जो भी चाहे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इनमें ये रिलेशन होता है कि वो किसी एक वेक्टर दूसरे के स्केलर कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है। अभी कहा जाएगा प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिए किसी स्केलर का कोफिशिएंट हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और लास्ट एक देखें जो आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ना है, वो है लाइक और अनलाइक वेक्टर। 7 टाइप है लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। व्हाट इज लाइक और अनलाइक वेक्टर्स? बहुत ही सिंपल है, वो कोलिनियर्स वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम होते हैं। सपोज करिए ए बी है और ये बी सी, ए बी है और बी सी, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स हैं और इनका डायरेक्शन क्या है? सेम है। देन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। ऐसा समझ सकते हैं, वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर सी डी है, ठीक है। ये दोनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनका डायरेक्शन क्या है? सेम, तो दे आर लाइक वेक्टर। बट अगर यही कोलिनियर वेक्टर हैं और इनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, देन दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। अभी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी दोनों हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स, बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, इन दैट केस इट इज अनलाइक वेक्टर्स। वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी हैं तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दैट केस दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में कौन कौन से टाइप होते हैं, जिनके क्लियर करने के बाद आप बोर्ड के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, वो ये 7 टाइप्स थे। इनके कॉन्सेप्ट को आपको वेल अप टू डेट क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट।